बिहार में मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक उलटफेर को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। अब लालू यादव की बेटी और राजद सांसद इशारों हिशारों में कह दिया है कि नीतीश कुमार का साथ आना कोई असंभव बात नहीं है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज के आयोजन के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में फिर से आने के सवाल पर मीसा भारती ने कहा उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मकर संक्रांति है, क्या कहिएगा दीदी? देखिए, मकर संक्रांति की आप सब लोग को शुभकामना। बिहार के सारे लोगों को, देश के लोगों को शुभकामना कि सब लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। मैच बाहर नीतीश कुमार के आने की भी कहा जा रहा है कि कुछ बिहार में सियासत पलट सकती है दीदी। देखिए, बहुत काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर, कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य। जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। 99 नीचे कुंभ भी चल रहा है दीदी। कहा जा रहा है कि अपोजिशन वाले जो है वो हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए उस पर बयान दे रहे हैं। कैसे देख रही है इसको? नहीं, क्यों दे रहे हैं? जो लोग भी हैं, आज हम लोग भी सब लोग गंगा जल नहाने के बाद गंगा जल का छिड़काव किया है। हम लोग से संभव नहीं है क्योंकि कुंभ जाना, इतनी भारी संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं कुंभ स्नान के लिए। तो मतलब किस तरह के बयान? किसको सर्टिफिकेट, मतलब किसको सर्टिफिकेट चाहिए हिंदू होने का और कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? आपको लगता है आज के बाद सब कुछ सरकारी होता? अभी आपने कहा मतलब हिंदू धर्म में यही मान्यता, बचपन से हम यही देखते आए हैं कि खरमास के बाद 14 तारीख से आज नया साल भी लोग मानते हैं, फसल कटता है। बहुत जगह अलग अलग नामों से आज मनाया जाए, बहुत जगह लोहड़ी बोलते हैं, बहुत जगह ओणम है। तो देश में अलग अलग कोने में आज से सब शुभ कार्य शुरू होता है। लगता है कुछ शुभ सोचेंगे, यात्रा पे निकले हैं, आकलन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या निकल के आता है उनके पास। आपकी आवाज हुई अच्छे भोज की व्यवस्था की जाती है, इस साल भी लालू जी है? नहीं, हमेशा जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के मौके पे दही चूड़ा सभी दल के लोगों को, चाहे जो लोग भी आते हैं, सब लोग को खिलाते हैं और ये अच्छी एक शुरुआत है। इस साल क्या उम्मीद करते हैं? 2025 में आप क्या मांग रही है आज नए साल? देखिए, 2025 में हम ईश्वर से और यही मांगेंगे कि बिहार की तरक्की हो, जो बिहार में बेरोजगारी है वो दूर हो, युवाओं को रोजगार मिले, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, महिलाओं को महंगाई से निजात मिले। तो यही हम चाहते हैं और बिहार के लोग खुशहाल रहेंगे तो हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। नीतीश जी को इस बार निमंत्रण नहीं गया है क्या? अब ये तो अंदर जाके पता करना होगा। आप चाहती है कि वो आए? चाचा है, हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए। ये तो अच्छी बात है। घर में अगर मतलब लोग, बड़े लोग आते हैं, मतलब हमसे बड़े हैं, तो अभिभावक ही के तौर पे ही हैं और मतलब आए तो अच्छी बात है। और मतलब हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है। दरवाजे पे कोई आ जाए, सबका वेलकम। जब मीसा भारती से सीधा नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे कयासबाजी और तेज हो गई है। लालू यादव के नीतीश को बार बार दिए जा रहे बुलावे पर सुनिए मीसा भारती ने क्या कहा। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ न कुछ चल रहा है। बिल्कुल, कुछ न कुछ चल रहा है और क्या चल रहा है उस पे अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, तो थोड़ा समय दीजिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी लालू जी जो है थोड़े सब अपने राजनीति के लिए जानते हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल दिखाते हैं हमेशा। वो खुल के आगे होके बोलते हैं कि नीतीश को आ जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक भी है। जब हमने उनसे पूछा तो छोटा भाई अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ते। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया था कि बिहार के हित में, बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार की महिलाओं के हित में अगर कोई अच्छी, आपने देखा कि मतलब डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब
तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि हमको अगर मौका मिलता है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मौका थोड़े सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जेडीयू के साथ हम सरकार में आए और वही मुख्यमंत्री जी जो बोलते थे कहाँ से होगा क्या होगा, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया तेजस्वी ने। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से आप डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है, आप कोई भी एक फैक्ट्री बता दीजिए कि इन लोगों ने फैक्ट्री लगवाई हो, बिहार के युवाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया हो। गोली अगर किसी को आज मारी जाती है तो वो 20 साल पहले के सरकार को कोसते हैं। तो ये सब चीजें हैं। दीदी एक बात और कहा जा रहा है कि चाहते हैं आप लोग कि बिहार में कुछ बदलाव हो, क्योंकि नीतीश जी की सेहत को लेकर भी लालू जी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उनको कुछ लोग तेजस्वी जी बोलते, कुछ लोग घेर के रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते, उस पर भी अब पहरा लगा दिया गया है। देखिए, एक उम्र होने के बाद बहुत सारी बीमारियां होना लोगों में मतलब संभव है। अभी हमें बहुत जानकारी नहीं है कि उनको किस तरह की क्या बीमारी है, लेकिन जैसा मीडिया में और कुछ लोग जैसे बयान देते हैं उससे जो समझ में मुझे ये आता है कि शायद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और सब लोग यही कहते हैं कि कुछ लोग हैं, और अगर देखा जाए पिछली बार उनके नेताओं के द्वारा ही, सिर्फ नेताओं के द्वारा ही ये बयान दिया गया था कि उनके कहने पे हम चले गए थे। तो ये तो बातें कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नजर आती है। आप लोग की तरफ से जो भी बयान आप दें या लालू जी दें, कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए एक भाव देखते हैं, एक सिंपैथी नहीं, भाव इसलिए सिंपैथी तो क्या कहिएगा कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हम लोग एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और खुद मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। तो इस नाते हम लोग उनके प्रति सम्मान और ये रखते हैं। अदरवाइज बिहार के लिए अच्छा करे तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। मैं भी एक बिहारी हूँ। अगर कोई भी दल हो, अगर बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिहार विकास के आगे बढ़े तो कौन नहीं चाहेगा। हम और आप सब चाहेंगे ये। एक अंतिम सवाल दीदी, आपने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता और आप लोग इतना उनके प्रति प्यार दिखा रहे हैं सब कुछ, तो अगर क्या आपको लग रहा है कि अगर वो आते हैं तो आप लोग खुले दिल से उनको स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि बिहार में कुछ बदलाव आए, उनको साथ में लेके चला जाए, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है? देखिए, अभी क्या होगा नहीं होगा इस पे, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस पे जवाब देना मेरा अभी उचित नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो बिहार के लिए अच्छा होगा।